एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और हम कर रहे थे आपकी बुक डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज हम करेंगे इसका चैप्टर 6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। देखो, जो पिछले चैप्टर आपने किए वहाँ पर आपने nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। इस चैप्टर में आपके पास पर्टिकुलर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। अब देखो, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या होती है, ये कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, आपके पास यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। आपके पास p रहेगा dy बाई डी एक्स और साथ में क्यू वाई इक्वल टू आर, जहाँ पर आपके पास p क्यू ओ आर क्या होंगे, x के फंक्शंस होंगे। तो हमें इस चैप्टर के अंदर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब देखो, अगर आपके पास यहाँ P, Q, R कांस्टेंट होते हैं तो आप इसे जैसे आपने लास्ट चैप्टर में इक्वेशंस को सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये P, Q, R यहाँ पर x के फंक्शंस होते हैं तो इन्हें हमें एक अलग मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। वो मेथड्स कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखो, इस चैप्टर में आप 5 मेथड्स या आप कह सकते हैं कि 5 टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हमें सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आपके पास क्या है कि बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज आप कर सकते हो जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता हो। या आप कैसे कर सकते हो कि बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करके डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके। इसी तरह से आपके पास ये बाकी 3 भी मेथड्स हैं जिनसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज सबसे फर्स्ट मेथड कि जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता हो तो हम इस टाइप की इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, सबसे फर्स्ट ये आपके पास यहाँ पर वर्किंग रूल भी आप कह सकते हैं कि आप इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे कि अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिवन है। देखो, मान लो आपको इस फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन है, डबल डेरिवेटिव p फर्स्ट डेरिवेटिव q y और इक्वल टू r, जहाँ पर p q और r हमारे पास क्या है, x के फंक्शंस है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले कि लेट y इज इक्वल टू, ये आपके पास कोई भी इंटीग्रल है दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन। देखो, जो आपके पास ये इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल करके, राइट। तो यहाँ हमने क्या किया कि मान लो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में एक इंटीग्रल जो हमारे पास आएगा उसमें आपके पास क्या वैल्यू गिवन है, u गिवन है, राइट। क्या किया इन्होंने, इस u को आपकी इस गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया और इस गिवन इक्वेशन को देखो हम किए u2, u1, u इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि y को u इंटू वी लेट करना है। आप इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे dy बाई डी एक्स, आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। फिर आपको इसका डेरिवेटिव करना है, आपके पास डबल डेरिवेटिव आएगा। क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट के अंदर पुट कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर। तो जब आप इन्हें पुट करके रीअरेंज करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो, सेकेंड इक्वेशन हमने अभी क्या निकाली थी कि u2 p u1 और q किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आप यहाँ पर इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसे 0 रखा तो आपके पास इक्वेशन क्या बचती है, इक्वेशन थर्ड। फिर हमें क्या करना होगा, जो ये इक्वेशन थर्ड आएगी इसमें v1 फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह आपको p पुट करना है। देखो, इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे ये v2 होगा। ऐसे ही तो हम करते हैं ना कि जब इसका हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, v2 के। ये क्या है, डी स्क्वायर v1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये चीज़ है हमारे पास, राइट। तो इसको बस इन्होंने नाम दिया है कि आप यहाँ क्या रख दोगे, v2 रख दोगे। अब उसके बाद देखो, आपके पास ये इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे, इक्वेशन फोर्थ आएगी जो कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी p के अंदर। आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर निकालना है। लीनियर इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आती है ना कि उसे हमें कंपेयर करना होता है, dy बाई डी एक्स प्लस में py और इक्वल टू q आपके पास होता है। आप p और q की वैल्यूज वहाँ पर कंपेयर करते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो, उसके बाद आप यहाँ पर सोल्यूशन निकालते हो। तो जब ये आप सोल्यूशन निकालोगे तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने इक्वेशन का सॉल्यूशन कि हमने क्या माना था, y इज इक्वल टू u इंटू वी, यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देनी है।
देखो एक बार फिर से करना क्या है, जो भी आपके पास गिवन इक्वेशन है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन के अंदर आपको u की वैल्यू निकालनी है। u की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, y को u इंटू वी के इक्वल पुट करना है। इसका आप डेरिवेटिव करोगे, आपके पास dy बाई dx की वैल्यू आएगी, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की आप वैल्यू निकालोगे, इन दोनों को गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करोगे, थोड़ा सा उसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करना है कि v1 इसको आप p पुट करेंगे, v2 आपके पास होगा, इसे dp बाई dx पुट करेंगे, फिर ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन p के अंदर। यहाँ से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फंक्शन की आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। उसके बाद कि आपका सोल्यूशन ये p इंटू इंटीग्रेटिंग फंक्शन और यहाँ पर q इंटू इंटीग्रेटिंग फंक्शन dx और साथ में कांस्टेंट, तो ये आपकी v की वैल्यू हो जाएगी और कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, u इंटू वी होगा। थोड़ा सा देखो ये वर्किंग रूल आपको लग सकता है कि हमने यहाँ पर कैसे किया, लेकिन जब आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखो आपके पास मैंने क्या कहा था कि हमें जो है u की वैल्यू निकालनी है। अब वो u की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो आप इस टेबल से सीखोगे कि द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द गिवन इक्वेशन, कि आपको एक गिवन इक्वेशन है तो यहाँ पर हम कि अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल, या आप कह सकते हो कि यूँ हम यहाँ पर किस तरह से निकालते हैं। देखो जो भी आपकी गिवन इक्वेशन होगी, आप अपनी गिवन इक्वेशन में से p की q की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर ये p ये q इनकी वैल्यू निकालोगे। फिर आपको देखना है ये कि p और q इन सब में से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जिस भी कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो है ये इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। देखो सबसे पहले कि हमने 1 में ऐड किया p q को हमने किसी नंबर m से डिवाइड किया है और q को हमने नंबर m स्क्वायर से डिवाइड किया है। तो अगर ये 0 के इक्वल आता है तो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा कि y इज इक्वल टू e की पावर mx, मतलब वहां पर आप u की वैल्यू क्या लोगे, e की पावर mx लोगे। देखो आपको यहाँ पर एक फर्स्ट याद रखना है, उससे क्या होगा कि आपके चारों कंडीशंस अपनी इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, देखो सेकंड में क्या है, सिर्फ m की जगह पर a पुट किया है, तो यहाँ पर आपके पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर ax। नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, अगर p q को ऐड करो 1, उसमें आप ऐड करो वो 0 के इक्वल होता है, तो हमारे पास u की क्या वैल्यू आएगी, e की पावर x। देखो यहाँ हमने m की जगह 1 ही तो पुट किया है ना, राइट। आगे नेक्स्ट कि 1 माइनस पी प्लस क्यू करोगे तो वहां पर आपके पास u की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर -6। m यहाँ पर हमारे पास क्या है -1, कि यहाँ पर आप -1 पुट करोगे वो p का नेगेटिव साइन यहाँ पर कर देगा, और m का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर वो तो पॉजिटिव ही हो जाता है, तो ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी। देखो जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में आपके पास एक तो ये यूज हो रहा है कई क्वेश्चंस के अंदर, और एक आपके पास ये यूज हो रहा है। बाकी इन दोनों को ऐसा पर्टिकुलर याद करने की जगह आप ये फर्स्ट को लर्न अगर करें तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी से ही हमारी ये बाकी तीनों कंडीशंस भी आई हैं। इसी तरह से आगे देखो कि आपके पास कोई नंबर m था, किस तरह से कि m साथ में आपने मल्टीप्लाई किया m-1 और प्लस आपने क्या किया है, px है आपके पास, m मल्टीप्लाई किया और ये qx स्क्वायर इसे ऐड किया, 0 के इक्वल आया, तो आपकी u की वैल्यू क्या बनेगी, x की पावर m। देखो ये थोड़ा सा याद करने में एक बार ऐसा लगेगा कि कैसे करें, लेकिन एक दो बार लिख के देखोगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखो इसी से बनी है, कैसे, यहाँ पर हमारे पास कि p प्लस qx अगर किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है, तो वहां पर आप u की वैल्यू क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। देखो m की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या हुई होगी, 1 हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 और इधर 1 माइनस 1 करोगे 0, तो ये टर्म तो आपकी हट गई यहाँ से, और ये क्या था m इंटू पी एक्स। अगर m आपके पास 1 है तो ये आपके पास क्या बचेगा, p बचेगा, और साथ में आपके पास था क्यू एक्स स्क्वायर, तो क्यू एक्स देखो इसके बाद इन्होंने एक स्टेप और यहाँ पर किया है, दोनों में से x कॉमन निकाल लिया, वो x को की डिवाइड कर दिया, आपके पास सिंपल यहाँ पर क्या बचता है, p प्लस क्यू एक्स बचता है। इसे भी याद कर सकते हो, अगर चाहो तो इस कंडीशन को भी याद कर सकते हो, ये भी आपके कई क्वेश्चंस में यूज होगी। और एक लास्ट आपके पास यहाँ पर है कि हमारे पास क्या है, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया px को, देन qx स्क्वायर था, तीनों को ऐड किया, 0 के इक्वल अगर आ जाता है तो u की जगह आप क्या पुट करोगे, x का स्क्वायर पुट करोगे।
तो ये वैल्यूज देखो आपको याद रखनी है। जब आपको ये वैल्यूज याद होंगी तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने ये जो सब वर्किंग रूल पढ़ा है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यूज पढ़ी है, ये किस तरह से क्वेश्चंस में यूज होंगी हमारे। देखो आपके पास ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने इस इक्वेशन को ही लिखेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में x प्लस 2 इंटू वाई, और ये है आपके पास x का क्यूब e की पावर x। अब क्या कीजिए, इस x स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पर क्या बचता है हमारे पास, ये dx का स्क्वायर माइनस ये तो कैंसिल होके 1 बचेगा आपके पास, और प्लस में यहाँ पर क्या होगा 2/x, और इधर dy अपॉन dx प्लस में ये आपके पास होगा 1/x, और ये 2 अपॉन x का स्क्वायर, और यहाँ पर क्योंकि x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या x और e की पावर x। अब क्या करना है, इस गिवन इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में p इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में q इंटू वाई। देखो यहाँ पर आपके पास ये y भी था और इक्वल टू r। इससे अगर आप कंपेयर करो तो p की वैल्यू तो क्या आएगी, नेगेटिव में 1 प्लस 2 अपॉन x, और q की वैल्यू आपके पास यहाँ पर देखो क्या आएगी 1 अपॉन x प्लस में 2 अपॉन x का स्क्वायर। अब हमें ये देखना है यहाँ पर कि p और q कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी u की वैल्यू लिख लेंगे। अब देखो अगर मैं p में यहाँ पर ऐड करूँ q इंटू x, देखो क्या बनता है कि माइनस में 1 प्लस 2 अपॉन x, और इसमें अगर आप ऐड करो, देखो q को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास एक x बचेगा। तो ये क्या रहेगा कि 1 प्लस 2 अपॉन x, दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई की है p q ने, p प्लस q इंटू x। तो अगर p प्लस q इंटू x 0 के इक्वल हो तो आप क्या लिखते हो, यहाँ पर u की जगह x लिखते हो। हम क्या लिख देंगे कि this implies y is equal to x is a part of the complementary function। अब इसके बाद आपको क्या करना था, y को u इंटू v लिखना था। u की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x आई है, तो y को आप क्या लिख सकते हो, x इंटू v लिख सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना था, इसका डेरिवेटिव करना था। तो डेरिवेटिव करने पर dy बाई dx आप करो तो v हमारे पास होगा धन x इंटू v1 आएगा। फिर अगर इसका दोबारा डेरिवेटिव करो, ये dx स्क्वायर होगा, यहाँ पर आपके पास होगा v1 प्लस में यहाँ v1 और ये x इंटू v2। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, 2 टाइम्स v1 प्लस में x इंटू v2। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू dv अपॉन dx प्लस में x इंटू d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर। अब ये आपके पास देखो d स्क्वायर वाई dx स्क्वायर की वैल्यू आई, ये आपके पास dy बाई dx की वैल्यू आई। क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर आपको यहाँ पुट कर देना है। इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर कौन सी होगी, ये फर्स्ट, इसको आपने फर्स्ट नाम दिया, आप लिखोगे कि पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, देखो सबसे पहले तो डी स्क्वायर वाई है, डी एक्स स्क्वायर है, तो उसकी जगह ये कंप्लीट आपको वैल्यू रखनी है। ये क्या आएगा यहाँ पर कि x इंटू डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। देन नेगेटिव साइन क्या था आगे देखो कि 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, ये हमने लिखा कि 1 अपॉन 2 ये x, और साथ में क्या था dy बाई डी एक्स, इसकी आपने ये वैल्यू निकाली थी। तो ये यहाँ पर क्या बचेगा, मल्टीप्लाई में आपके पास v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स ये हमने लिख दिया। लास्ट हमारे पास क्या बचता है, 1 बाई एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस में 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और y की जगह आप यहाँ क्या पुट करोगे, x इंटू वी पुट करोगे। तो ये x इंटू वी इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास प्लस का साइन, और यहाँ हमारे पास क्या था x e की पावर x, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे। ये क्या बचेगा, x e की पावर x।
अब आपको क्या करना है, अपनी इस इक्वेशन को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसके आपको यहाँ सोल्यूशन निकालने हैं। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब देखो क्या आपके पास आता है, एक्स डी स्क्वायर वी, ये डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2 आपके पास ये डी वी अपॉन डी एक्स, नेगेटिव साइन के साथ ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो आपके पास क्या आएगा, v माइनस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, देन माइनस 2 अपॉन एक्स, साथ में होगा v और माइनस में 2, ये x से x कैंसिल होगा, आपके पास क्या बचेगा, dv अपॉन dx, और यहाँ पर प्लस में x से x कैंसिल होगा तो v बचेगा, और ये x यहाँ पर इसे x को कैंसिल करेगा तो आपके पास बचेगा 2 अपॉन x v और यहाँ पर x e की पावर x। अब देखो ये 2 dv dx था, यहाँ पर आपके पास ये नेगेटिव में थी, ये दोनों टर्म्स हमारी कैंसिल हो गई, ये दोनों टर्म्स आपकी यहाँ पर कैंसिल हो गई, राइट। बचा क्या, एक तो x हमारे पास डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस वी प्लस वी ये भी आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पर बचता है माइनस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स और ये इक्वल टू में x e की पावर x। अब आप इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर e की पावर x बचेगा, वो x डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद देखो मैंने क्या कहा था कि dv बाई dx को तो क्या पुट करना है, p पुट कर देना है, और डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दोगे, dp अपॉन dx। अब अगर इन दो वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारी ये इक्वेशन देखो क्या बनेगी, dp अपॉन dx माइनस p इक्वल टू यहाँ पर ये e और ये इसकी पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पर। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में, dp अपॉन dx, साथ में आपके पास p डैश है, एक p है, और ये यहाँ पर आपके पास क्या फंक्शन है, q है। तो यहाँ से देखो p डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1 आई, और q की वैल्यू हमारे पास क्या आई, e की पावर x। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन में p डैश साथ में dx, तो ये आपके पास e की पावर इंटीग्रेशन नेगेटिव dx, तो ये हमारे पास क्या आएगा, e की पावर -x आ जाएगा। अब क्या करना है, इस इक्वेशन का आपको सोल्यूशन निकालना है, तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन इसका क्या आएगा, p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि आपके पास आया e की पावर -x इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन में आप क्या लिखते थे, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, e की पावर x, तो ये लिख दिया e की पावर x, साथ में e की पावर -x, इंटीग्रेशन हुआ x के रिस्पेक्ट में और साथ में हमने कांस्टेंट इधर ऐड कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर p e की पावर -x, ये दोनों कैंसिल होंगे, आपके पास यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन ये हमारे पास x होगा और प्लस में c आ जाएगा। अब p देखो हमारे पास किसके इक्वल था, आपने p की वैल्यू क्या रखी थी, यहाँ पर dv अपॉन dx रखा था, तो ये हम लिख सकते हैं कि dv अपॉन dx साथ में a की पावर -x, ये किसके इक्वल आया है, x प्लस c के इक्वल आया है। अब आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए जिससे आपके पास जो है यहाँ पर v की वैल्यू आ जाए। क्या आएगा यहाँ से देखो कि dv बाई dx, सबसे पहले तो हमने इस पूरी इक्वेशन को e की पावर -x से डिवाइड किया, तो ये x e की पावर x होगा यहाँ पर, और साथ में e की पावर x और कांस्टेंट c था। अब इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करें तो यह होगा v इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास u इंटू वी रूल लगेगा, ILATE। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या होगा, अलजेब्रिक, देन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। फंक्शन को आप यहाँ पर ऐसे ही रखोगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे तो वो e की पावर x, यहाँ माइनस में फर्स्ट का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और फिर से क्योंकि इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर और ये e की पावर x है, देखो इसका तो इंटीग्रेशन सेम e की पावर आपके पास x आ जाएगा, ये कांस्टेंट c था, क्योंकि यहाँ पर फिर से आपने इंटीग्रेशन किया है तो आप यहाँ पर एक और कांस्टेंट c1 ऐड कर सकते हैं। ये क्या बचेगा यहाँ से, x e की पावर x माइनस में e की पावर x प्लस e की पावर x c, और साथ में क्या होगा, c1 होगा। ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की। तो यहाँ से आप अपने कंप्लीट सोल्यूशन की वैल्यू लिख सकते हो कि देयरफॉर द
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 या गिवन इक्वेशन हमारे पास सॉल्यूशन क्या था कि u इंटू वी की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। तो y यहाँ पर क्या होगा, u देखो क्या था हमारे पास x था, तो ये हमने x लिखा। v की वैल्यू हमारे पास क्या थी x, e की पावर x माइनस में e की पावर x प्लस में e की पावर x c और प्लस में क्या है c1 है। यहाँ से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर x अगर आप कॉमन लो तो x का स्क्वायर माइनस में x और प्लस में x इंटू c और बाहर आपके पास क्या होगा x इंटू c1। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको यहाँ सॉल्व करना है। सबसे पहले तो अपनी ये इक्वेशन ही लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कोट एक्स डी वाई और ये डी एक्स और माइनस 1 माइनस कोट एक्स वाई और ये किसके इक्वल है, e की पावर x और साथ में sin x की। क्या करना है, इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो p की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पर क्या होगी, माइनस का कोट x, q की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या होगी, माइनस में 1 माइनस कोट x और r की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आएगी, e की पावर x और साथ में sin x। यहाँ पर हमें चेक करना है कि p और q किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो कोट एक्स है यहाँ पर, ये कोट एक्स है और माइनस का 1। आपको यहाँ पर देखने से ही एक आइडिया होगा कि अगर हम 1 में p और q को ऐड करते हैं, क्या है ये कि 1 p आपके पास क्या था, माइनस का कोट एक्स, तो ये माइनस का कोट एक्स, ये यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस का कोट एक्स, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। मतलब p और q ने आपके यहाँ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई की, प्लस p प्लस q की। तो अगर ये दोनों वैल्यूज आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो आपके पास यहाँ पर e की पावर x जो है एक पार्ट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। ये हमने कहाँ से निकाला, जो हमने सबसे पहले टेबल पढ़ी थी। अब क्या करना है, y को आपको u इंटू वी लिखना है। u की जगह हमारे पास e की पावर x है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू वी। फिर इसके बाद क्या करोगे, इस इक्वेशन का आप डेरिवेटिव करोगे। तो डेरिवेटिव करने पर dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, e की पावर x इंटू वी और प्लस में e की पावर x, ऐसे ही v का आप डेरिवेटिव करेंगे वो dv अपॉन dx आएगा। फिर से अगर आप इस इक्वेशन का यहाँ डेरिवेटिव करो dx स्क्वायर, तो ये क्या होगा, e की पावर x इंटू वी प्लस में e की पावर x dv अपॉन dx। यहाँ पर v का हमने डेरिवेटिव किया। तो नेक्स्ट इक्वेशन में e की पावर x, इसका डेरिवेटिव करोगे ये ऐसे ही रहेगा, साथ में dv अपॉन dx और प्लस में e की पावर x, ये डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। यानी कि हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आई, e की पावर x इंटू वी प्लस में 2 टाइम्स e की पावर x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और प्लस में e की पावर x डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को और इस वैल्यू को अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। गिवन इक्वेशन में मान लो कि हमने इसको नाम दिया फर्स्ट, तो आप यहाँ पर क्या क्लिक करोगे कि पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो सबसे पहले क्या है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं है टर्म के साथ, तो आप इसे ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं। ये क्या आएगा, e की पावर x वी प्लस में 2 टाइम्स e की पावर x dv अपॉन dx और प्लस में a की पावर x d स्क्वायर v अपॉन dx का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या है, माइनस में कोट x है, ये लिख देते हैं। माइनस में कोट x और dy बाई dx की वैल्यू ये हमने यहाँ पर निकाली थी। ये क्या है, देखो यहाँ e की पावर x साथ में v प्लस में e की पावर x dv अपॉन dx। आपने यहाँ पर वैल्यूज रख दी, बची हमारे पास देखो क्या कि नेगेटिव में 1 माइनस कोट एक्स, उसके साथ मल्टीप्लाई में है y, 1 माइनस कोट एक्स, y आपके पास देखो हमने यहाँ पहले ही लिखा था e की पावर x इंटू वी है, ये लिख दिया e की पावर x इंटू वी और लास्ट टर्म क्या बचती है, e की पावर x इंटू साइन x। तो इसे इक्वल टू में लिखोगे e की पावर x इंटू साइन x। इसको आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, e की पावर x v टू e की पावर x
dv अपॉन dx। इन टर्म्स को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ओपन करके लिख देंगे ताकि फिर हम उन्हें कैंसिल कर सके। ये प्लस में e की पावर x डी स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ये आपके पास होगा कोट x e की पावर x v माइनस साइन के साथ e की पावर x cot x साथ में dv अपॉन dx। फिर उसके बाद माइनस में e की पावर x इंटू वी, देन ये माइनस माइनस प्लस होंगे, ये आपके पास कोट x होगा e की पावर x साथ में v, और इस टर्म को जब आप लेफ्ट साइड लिखोगे तो ये माइनस में e की पावर x साइन x इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल होती हैं। पहले तो ये e की पावर x भी इससे कैंसिल हो जाएगा, देन कोट x वाली ये टर्म आपके पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, और उसके अलावा dv अपॉन dx है। देखो हमारे पास ये एक dv अपॉन dx है, दोनों में आपके पास e की पावर x है, इसे आप कॉमन निकाल सकते हो। एक आपके पास ये सेकेंड डेरिवेटिव की टर्म बचेगी और आपके पास यहाँ पर e की पावर x साइन x बचेगा। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर, ये डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सब में से देखो e की पावर x को पहले ही बाहर मैं कॉमन लिख रही हूँ। यहाँ पर आपके पास ये क्या बचेगा 2, ये माइनस में कोट x, ये साथ और साथ में यहाँ पर dv अपॉन dx और माइनस में साइन x इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये क्या बचेगी डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2 माइनस कोट x dv अपॉन dx और ये इक्वल टू साइन x। यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है, dv बाई dx को p के इक्वल पुट कर देना है कि dv बाई dx को हम पुट करेंगे p के इक्वल, और डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स को हम किसके इक्वल पुट करेंगे dp अपॉन dx के। तो इक्वेशन आपकी ये क्या बचेगी dp अपॉन dx प्लस में 2 माइनस कोट x यहाँ पर p और ये इक्वल टू साइन x, और ये आपकी क्या हो जाएगी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी यहाँ से। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हमें आगे क्या करना है कि ये dp अपॉन dx प्लस में p डैश इंटू p इज इक्वल टू q। इस फॉर्म की आपके पास यहाँ पर क्या होगी लीनियर इक्वेशन होगी। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो p डैश की वैल्यू आपके पास आएगी 2 माइनस कोट x और q की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आएगी साइन x। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फंक्शन आपको निकालना है if। ये हमारे पास क्या होगा e की पावर इंटीग्रेशन p डैश और साथ में dx, तो ये e की पावर इंटीग्रेशन 2 माइनस कोट x और साथ में यहाँ पर क्या है dx है। इसे देखो सॉल्व करोगे तो ये e की पावर यहाँ पर तो आपके पास क्या होगा 2x होगा, और कोट x का हमारे पास इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन x, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव में log ऑफ साइन x। इसे आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, देखो e की पावर 2x और अपॉन में ये e की पावर log ऑफ साइन x। ये नेगेटिव है ना, तो आप पावर को अलग अलग लिख सकते हो, और क्योंकि वो नेगेटिव था तो आप उसे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास क्या बचेगी e की पावर 2x अपॉन साइन x। अब यहाँ से क्या करना है, अपनी इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लेना है। कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल रहे हैं हम, इस इक्वेशन का। तो इसको आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं कि ये हमारी क्या थी इक्वेशन सेकेंड थी। तो ये कैसे लिखोगे कि therefore the solution of इक्वेशन सेकेंड इज, ये हमारे पास देखो क्या होगा, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर उससे आपको क्या मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर p मल्टीप्लाई करना है, तो स्मॉल p यहाँ पर मल्टीप्लाई में e की पावर 2x अपॉन में साइन यहाँ पर लिखोगे x, और यहाँ पर आपको क्या करना है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था e की पावर 2x अपॉन में साइन x, और q की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ क्या थी साइन x थी, ये आपने रख दिया, ये साइन x हो गया साथ में dx और प्लस में कांस्टेंट क्या था c। उसके बाद देखो साइन x से तो साइन x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास क्या p इंटू ई की पावर 2x, यहाँ पर साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में e की पावर 2x dx और एक कांस्टेंट c। अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करो तो ये e की पावर 2x अपॉन 2 होगा प्लस में c, और यहाँ पर ये p इंटू e की पावर 2x है और साथ में क्या है साइन x है। इस साइन x को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और e की पावर 2x से आप इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, तो बचेगा क्या
कि P इज इक्वल टू, यहाँ पर तो होगा हमारे पास sin x डिवाइड में 2 और प्लस में इधर क्या रहेगा sin x रहेगा और ये e की पावर 2x डिवाइड में और कांस्टेंट क्या था c था। अब ये p हमारे पास क्या था, पीछे हमने क्या पुट किया था dv अपॉन dx, तो इसको फिर से dv अपॉन dx हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो dv अपॉन dx इसे आप लिख सकते हो कि और यहाँ पर dv बाई dx किसके इक्वल आएगा sin x बाई 2 प्लस में sin x, इसे आप ऊपर भी लिख सकते हो तो e की पावर माइनस 2x होगा और कांस्टेंट क्या था मल्टीप्लाई में c था। अब इस इक्वेशन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आएगी। देखते हैं देखो क्या होगा कि इंटीग्रेटिंग तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर तो इंटीग्रेशन की v का और यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन क्या होगा sin x अपॉन 2 और यहाँ प्लस में sin x e की पावर माइनस 2x कांस्टेंट c और इधर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अब इधर तो वैल्यू हमारे पास v होगी, sin x का इंटीग्रेशन आपके पास होता है माइनस का cos x, तो ये माइनस में cos x अपॉन 2 और ये आपके पास क्या आएगा यहाँ पे c e की पावर माइनस 2x अपॉन में 5 और ये माइनस का cos x होगा और माइनस का 2 टाइम्स sin x, और क्योंकि आपने इधर इंटीग्रेशन किया था तो एक और कांस्टेंट यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी v की। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा कि therefore the complete solution is क्या था y is equal to u into v, u हमारे पास क्या आया था e की पावर x, तो क्या करना है इस पूरी इक्वेशन को आपको e की पावर x से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये e की पावर x आपके पास होगा माइनस में ये x हमने लिखा यहाँ पर cos x अपॉन में 2 और ये प्लस में e की पावर x, देखो यहाँ e की पावर x है e की पावर माइनस 2x है तो ये क्या बचेगा e की पावर माइनस x यहाँ पे, तो ये e की पावर माइनस x अपॉन में 5 साथ में हमारा कांस्टेंट c और यहाँ पर माइनस का cos x माइनस में 2 टाइम्स sin x और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा c2 इंटू e की पावर x, जो कि हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये थे हमारे दो एग्जांपल्स जहाँ पर हमने सीखा कि P और Q में किस तरह से आपके पास रिलेशन आप बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग U की हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं। देखो जो बाकी आपके एग्जांपल्स हैं वो भी इसी तरह से आपके हो जाएंगे, बस आपको उसमें यही चेक करना है कि P और Q में क्या रिलेशन है, उसके बाद तो आप अपनी टेबल से जो है U की वैल्यू लिख सकते हैं और U की वैल्यू लिखने के बाद तो हमारे सभी क्वेश्चन जो है इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको इन एग्जाम्पल में कोई डाउट रहे, किसी स्टेप में कोई आपको क्लियर नहीं होता है तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको किसी और एग्जाम्पल में कोई डाउट रहता है, कोई स्टेप क्लियर नहीं होता है तो ज़रूर पूछिएगा, उस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।